दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है कल। कल दिन है बुधवार, मतलब एक्सपायरी से बिल्कुल एक दिन पहले। आज हमने डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर नेगेटिव टू साइडवेज मोमेंटम हो सकता है। सुबह के टाइम में मार्केट नेगेटिव रही, फिर मार्केट के अंदर काफ़ी वोलेटाइल रहा मार्केट, मतलब कॉल लिया होगा, पुट लिया होगा, दोनों के अंदर ही प्रीमियम जो है ऊपर नीचे कर रहे थे। और लास्ट के 2-3 घंटे के अंदर मार्केट क्या हुई, मार्केट एकदम साइडवेज हो गई। लास्ट के टाइम में जिसने भी ट्रेड लिया होगा, कॉल या पुट दोनों ही नीचे की तरफ जो है हमें जाता हुआ नज़र आया। ठीक है, अब बात आती है कल क्या हो सकता है। देखिए, कल है एक्सपायरी से बिल्कुल एक दिन पहले का दिन। अब होता क्या है, बुधवार के दिन बेसिकली जो सेलर्स होते हैं वो अपने पोजीशंस को और अच्छे से बिल्ड करते हैं, समझ रहे हो? सो यहाँ पे अगर हम सेटअप देखने की कोशिश करें तो मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के अंदर, मैंने बोला था रेड कैंडल बनेगा, रेड कैंडल बना है, ठीक है? तो प्रीवियस कैंडल के अंदर ही मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्लोज दिया है और इसी के अंदर मार्केट ने आज पूरा दिन ट्रेडिंग किया है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, 2 दिन और मार्केट यहाँ पे रह जाती है, उसके बाद मार्केट फ्राइडे के दिन या मंडे के दिन ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं ऐसे सिनेरियो के अंदर। क्योंकि सेलर को एक स्टॉप लॉस है कि हाँ, नीचे की तरफ हम पुट सेल कर देंगे, ऊपर की तरफ हम कॉल सेल कर देंगे, ठीक है? तो वो 2 दिन इसी के अंदर ही रखना पसंद करते हैं, ठीक है? तो ये तो होगी एक्सपायरी की बात। एक्सपायरी के हिसाब से अगर मैं चार्ट को देखूँ तो मार्केट ऐसा लग रहा है कि इसी ग्रीन कैंडल के अंदर रहने की कोशिश करेगी। लेकिन जो चार्ट है, चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ, कल अगर मार्केट थोड़ा-सा भी नीचे गिरता हुआ नज़र आए, मतलब 100 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गई, 100 या 120 पॉइंट मार्केट गिर गई, तो हो सकता है कि मार्केट गिरती जाए पूरा दिन और यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल मार्केट यहाँ पे बना दे। और अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर चलती हुई नज़र आए, तो हो सकता है कि सुबह मतलब ऐसे 3 बजे तक मार्केट क्या हो, हमें ऊपर चलता हुआ ही नज़र आए और कहीं न कहीं 25,250 पे जो है हमें क्लोज़ करता हुआ नज़र आए और एक्सपायरी के दिन क्या हो, 25,000 को जो है सपोर्ट बना ले मार्केट और कहीं न कहीं 25,000 के आस-पास यहाँ पे ही पूरा दिन मार्केट वोलेटाइल होके 200 पॉइंट के अंदर रह जाए। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है, बट एक्सपायरी है तो थोड़ा-सा ध्यान से हमें ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अब इस हिसाब से क्या है, इस हिसाब से हमें एक चीज़ क्लियर है कि अगर मार्केट को कल हम 100 पॉइंट या 120 पॉइंट या 130 पॉइंट मार्केट को हम जाने दें नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तब हम कन्फर्म हो जाएँगे कि हाँ, मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट उसी दिशा में कंटिन्यू जा सकती है। तो कल कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे हमें छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम कन्फर्म, नहीं तो क्या होगा पता है, मतलब ऐसे मान लो कि कल मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है? 50 पॉइंट गिरी, 60 पॉइंट्स गिरी, 70 पॉइंट्स गिरी, हमने यहाँ पे कहीं पे पुट ले लिया। अब होगा क्या? मार्केट को क्या करना है? मार्केट को इसी रेंज के अंदर रहना है, फिर वो ऊपर चली जाएगी, समझ रहे हो? तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम 100 पॉइंट छोड़ दें, है ना? तो मार्केट यहाँ तक आएगी। अब यहाँ तक आ गई तो हमें पता है कि यहाँ तक आ सकती है मार्केट, ठीक है? तो जो है थोड़ा-सा लेट जो है ट्रेड करना या ट्रेड को प्लान करना कल मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर अच्छा रहेगा। नीचे की तरफ जो टारगेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, पहले टारगेट को लेके बात कर रहा हूँ मैं, वो 24,000 के आसपास तक के टारगेट्स, मतलब ये जो गैप है, ये गैप फिल हो सकता है। 24,000 या 24,100 तक के टारगेट्स बहुत लंबे टारगेट्स है, 200-300 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। और ऊपर की तरफ मार्केट अगर जाना स्टार्ट करे तो देखो, पहला जो टारगेट है वो 24,950 का है और अगर ये ब्रेक हो जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 25,250 तक भी मार्केट जा सकते हैं। तो ये ऊपर की तरफ दो टारगेट्स को याद रखिएगा और नीचे की तरफ का ये जो एक टारगेट है इसको याद रखिएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते और समझ लेते हैं कि कहाँ पे हम ट्रेड को बना सकते हैं, क्या वो लेवल रहेगा। देखिए, एक तो लेवल बहुत सिंपल है, ऊपर की तरफ हम यहाँ तक का वेट नहीं करेंगे, ठीक है? इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस इस कैंडल के ऊपर, मतलब ये पॉइंट है लगभग आपका 24,730, इसके ऊपर अगर मार्केट 5-10 मिनट रह जाती है, ऊपर ट्रेड करने लगती है, तो हम यहाँ पे कॉल की तरफ सोच सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ तक, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसी कैंडल के अंदर रह जाए, तो इसीलिए 24,950 का पहला टारगेट रखेंगे या 24,930 का पहला टारगेट रखेंगे और अगर इसको भी ब्रेक करके मार्केट चलती जाए तो 25,000 ब्रेक होगा। 25,000 पे जो भी जिन्होंने भी कॉल्स बेचा होगा वो कहीं न कहीं कल शॉर्ट कवरिंग करेंगे, तो 200-250 पॉइंट का मूव और फर्दर मिल सकता है 25,000 के ऊपर, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, 25,000 के आसपास ही मार्केट क्लोज़ कर देगी। नीचे की तरफ का क्या सीन है, नीचे की तरफ थोड़ा-सा ध्यान से, नीचे की तरफ 15 मिनट का क्लोजिंग का वेट करेंगे हम, 24,450, ठीक है? इसके नीचे मार्केट अगर 15 मिनट क्लोज करती है, देखिए ऊपर की तरफ उतना सिनेरियो नहीं है, ऊपर की तरफ 5 मिनट का 1-2 कैंडल क्लोज हो जाए तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे। लेकिन नीचे की तरफ 450 पे जो है मार्केट को मिनिमम जो है 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा। करती है, उसका फ़ॉलो-अप मिलता है तो हम पुट की तरफ बैठेंगे। जो टारगेट्स है वो मैंने बता ही दिया आपको, 24,100 24,000 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। 200-300 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा कल के लिए निफ्टी के अंदर। आई होप कि वीडियो को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।